सो व्यूअर्स, जो फस्तायत अब बहुत ज़ोर शोर से जो है अपना जो दायरा है वो बढ़ाती जा रही है इस मुल्क में। इस वक्त तरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन के लिए जब कागजात नामजदगी जमा करवाने जाते हैं, या तो उस वक्त उन्हें गिरफ्तार किया जाता है या फिर उससे कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। तो ये क्या इसको इलेक्शन साफ और शफाफ इलेक्शन हम कहेंगे, या दुनिया इसको मान लेगी, या पाकिस्तानी कौम इस इलेक्शन को मान लेगी? तो ये तो इलेक्शन ना हुआ। मतलब एक पार्टी है उसको आप मुसलत कर रहे हैं इस 22 करोड़ आवाम के ऊपर, नवाज शरीफ की पार्टी, उसको आप कह रहे हैं कि भाई इसको वोट दो, इसको अपना लीडर बनाओ। आप मतलब पाकिस्तानी कौम से उनका जो वोट का हक है वो भी अब आपके पास चला गया है। पहले तो ये कौम अपने टैक्स का पैसे से आप लोगों को पाल रही है, अब यही कौम जो है अपने जो है वो आप वोट की ताकत जो है वो भी आपसे छीन रहे हैं। ये तो कौम का हक है, हर बंदे का इंडिविजुअली फैसला है, उसको आज़ाद ना फैसला करने दें वो किस जमात को वोट करना चाहता है, वो किसको वोट देना चाहता है। तो ये तो मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, तो मतलब किस इसको हम इलेक्शन तो नहीं कहेंगे, ये तो एक ड्रामा जाने जा रहे हैं आप 8 फरवरी को। अगर इसी तरह से एक जमात आपने सामने रख दी है आवाम के कि ये इसको खुली छुट्टी दे दी है नून लीग को कि वो खुली सरेआम कंपेन करे, और बाकी जमातें जो है मतलब उनको आप दीवार के साथ लगा रहे हैं, तो ये तो जनाब सरेआम आप मतलब इस कौम के साथ दगा कर रहे हैं, इस कौम के साथ आप जुल्म कर रहे हैं। तो फिर मैं कहता हूँ कि आप इस इलेक्शन को छोड़ें, इलेक्शन ना करवाएं, आप चुप करके शाही आर्डर जारी कर दें और रूस और चीन वाला और सऊदीया वाला सिस्टम लेकर आ जाएं, फिर ठीक है। फिर आइन और कानून को बदल दें, इसको ख़त्म कर दें। फिर ये जो आपने रखा होगा ना आइन और कानून, मतलब आइन और कानून को ऊपर अमल ही नहीं होना, तो फिर इसको रखने का फ़ायदा क्या है? इलेक्शन ही सिलेक्शन होगा 8 फरवरी को।